आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। जैतसर के विश्व कल्याण की कामना के लेकर दुर्गा मंदिर परिसर में विशाल भवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने विश्व कल्याण की कामना की। श्री विजयनगर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। सादुल शहर में नवमी के मौके पर श्री दुर्गा मंदिर में कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को खीर पूरी का प्रसाद वितरित किया गया। कंजक पूजन से पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। केसरी सिंहपुर में करीबन 10 बीघा में बड़ा जौ का भूसा जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा द्वारा परिंदा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। मंगरोग में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू पहुंचे हमीरगढ़ थाने में ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। गंगापुर भीलवाड़ा मुख्य राजमार्ग पर स्थित भरका देवी होटल के बाथरूम में मिले युवक के शव का गंगापुर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलियाकला में प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ धनोप माताजी में चैत्र नवरात्र के श्री धनोप मातेश्वरी मंदिर प्रन्यास के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। करदरी थाना पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी विक्रम उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया है। विश्वकर्मा इलाके के संपदर्श से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी इरफान के कब्जे से बाइक बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। जामू शहर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में लिया और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कालवाड़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओसिया थाना क्षेत्र के निवासी ने एक युवक के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत मंडापुरा पचपदरा में उपखंड क्लस्टर स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में हुआ है। ओसिया कस्बे स्थित विश्वविख्यात मां सचचाय माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ का आयोजन कर क्षेत्र में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई है। रामनवमी का पर्व ओसिया कस्बे में शांतिपूर्वक मनाने को लेकर एसडीएम, व्रत अधिकारी और थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने जवानों ने रोड मार्च किया। लोगों ने शांति के साथ रामनवमी मनाने की अपील की गई। गोपालगढ़ में पीएचईडी विभाग द्वारा लीकेज ठीक करने के बाद सड़क को समतलीकरण नहीं करने से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के बाप में स्थित शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बावड़ी के बांसागर, डाबरा में और बासनी ग्राम में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को गुर्जर समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन बोचावत के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। जोधपुर के विलौदी स्थित आदर्श पुलिस थाना में अष्टमी के दिन थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां देकर पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना की गई है। तिवरी में होमाष्टमी पर हिंगलाज माता और खोखली माता मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। भक्तों ने हवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी हैं। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब वन्य जीवों और गौवंश के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। पारंपरिक जल स्रोतों पर पानी नहीं मिलने के कारण वन्य जीवों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामनवमी के दिन आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी शोभा यात्रा में भाग लिया। जॉर्डन उपखंड क्षेत्र के बीजराड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा के विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। इससे पहले महिलाओं द्वारा निकाली गई गांव में कलश यात्रा। जहाजपुर पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में जहाजपुर थाना परिसर में डीजे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना को लेकर सभी डीजे संचालकों को पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है। सीकर के मामरड़ा जोहड़े के शहीद प्रभु सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस और सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद परिजन और लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद प्रभु सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक झाबर सिंह सहित हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गुजरात पुलिस ने 2021 में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलेरो कार और डंपर को भी जब्त किया है। गुजरात सदर बाजार स्थित श्रीजी ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर हजारों रुपए का सामान चोरी हो गया। गाड़ेराव कस्बे के ब्रह्मणी बाण माता का 2 दिवसीय मेले में भजन संध्या, बरघोड़ी और महाप्रसादी का आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा। माली के सेवाड़ी गांव में बारला बेरा बस स्टैंड पर पीपल के पेड़ की बड़ी टहनी टूटकर गिरने से सब्जी का ठेला ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला।
उपखंड क्षेत्र बेगू के जनास्था स्थल बरोड़ा बालाजी में चैत्र नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जा रही है। गगरार कस्बे में गौशाला सहयोग सेवा समिति ने पशुओं के पीने के लिए करीब 40 पानी की टंकियां जगह जगह रखवाई गई है। सरदार शहर के मीतासर गांव में मां और परिजनों ने नवजात को सड़क पर छोड़कर चले गए, जिसके बाद सरदार शहर सीएससी से बेहतर देखभाल के लिए चूरू के मातृ शिशु अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची है। नगर परिषद द्वारा शहर में मेडिकल कॉलेज परिसर का ओपन स्थापित करने के लिए चयन किया गया है। सभापति ने पार्षदों की टीम और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ मेडिकल कॉलेज में ओपन जिम के लिए आए हुए सामान का निरीक्षण किया है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स में बैठक में एडीएम लोकेश गौतम ने कहा कि समाज में बेटियों को लेकर सोच बदली है और आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आसमान छू रही हैं। बेगू के जोगड़िया माता में नवरात्रा के मौके पर मध्य प्रदेश से पैदल चलकर दर्शन के लिए आए 23 वर्षीय श्रद्धालु युवक की अत्यधिक शराब सेवन से मौत हो गई है। बेगू में चैत्र नवरात्र के चलते मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ स्थल जोगड़िया माता में दुर्गाष्टमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। बिलाड़ा में पिकअप ने ट्रैक्टर की झुरली मोड़ पर टक्कर मारी। ट्रैक्टर पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तारानगर कस्बे में चैत्र नवरात्र की दुर्गाष्टमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्र समापन पर घरों और मंदिरों में कन्याओं को पूजन भी किया गया। बेगू नगर के अति प्राचीन बनीकड़ माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान और आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में वकील के घर से चोरों ने 10 लाख के जेवर चुरा लिए। जब वकील ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया तो चोरों ने वकील और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। नागौर जिले की चेनार गांव में आयोजित तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 141 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे आशीर्वाद। धौलपुर के गांव मालूनी खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इस दौरान कथा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कथा में पहुंचे। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के सेठ रामचंद्र रामनिवास सारड़ा राजकीय बालिका विद्यालय में नवरात्र के अवसर पर बालिकाओं को स्टेशनरी भेंट की गई है। नागौर जिले के चेनार गांव में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेने आ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पहले एडीजी विदिता ठाकुर ने सुरक्षा का जायजा लिया है। नागौर जिले के परबतसर से हरसौर सड़क निर्माण को लेकर गांधी चौक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिया ने कहा कि सड़क मार्ग का काम 3 दिन में शुरू होगा। धौलपुर के सरमथुरा वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम ने रिझौनी वनखंड में डोमई गांव के पास कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर और कंप्रेशन मशीन को जब्त किया है। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न हिंदू संगठन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। नागौर जिले की परबतसर पंचायत समिति की साधारण बैठक का आयोजन हुआ। सोमवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित होगी बैठक। बांसवाड़ा जिले के आकरिया पाड़ा गांव में कुएं में काम करते समय पैर फिसलने से बुजुर्ग कुएं में गिर गया। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। नागौर जिले की टाऊ गांव की ढाणी के 5 घरों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर जिला अध्यक्ष हनुमान भाकर ने 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। धौलपुर के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद बसेड़ी में जनप्रतिनिधि और आमजन द्वारा विरोध जताया गया है। बांसवाड़ा जिले के झांझोर गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बिरावास गांव की महिला और पुत्री के साथ घर से बिना बताए निकलने पर परिजनों ने बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। कस्बे में माताजी के मंदिर में होमाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दीवान माधव सिंह के नेतृत्व में हवन किया गया और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। मूसिया क्षेत्र के भाखरी में शिक्षकों की टीम ने पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान की पहल करते हुए सामाजिक समारोह में जलपान करवा रहे दिव्या मदवेरा ने इस कार्य की सराहना की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल खूंट पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। कुल 139 महिलाओं की जांच की गई। बिलाड़ा में गंभीर घायल ने उपचार के दौरान जोधपुर में तोड़ा दम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। प्रतापगढ़ में आगामी त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकाला गया है। विलायतों की ढाणी में ग्रामीण क्षेत्र की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन स्थानीय सरपंच और प्रबुद्ध जनों के हाथों उद्घाटन किया गया है। प्रतापगढ़ में आगामी त्योहारों पर प्रतापगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर पुलिस अधीक्षक सभागार में थाना अधिकारियों और वृत्ताधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रतापगढ़ में नई शराब नीति के तहत प्रतापगढ़ जिले की 79 में 54 दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को दूसरे चरण की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। डूंगरपुर जिले के खड़गदा क्षेत्रपाल मंदिर में 15 अप्रैल को हनुमान जयंती पर 2 दिवसीय मेला का आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया।
डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने महाराष्ट्र से भटककर डूंगरपुर आए विबंधित युवक को परिजनों से वापस मिलवाया। युवक 6 अप्रैल को भटकते हुए डूंगरपुर आ गया था। डूंगरपुर जिले की चिखली में निशलंक धाम मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय सहस्त्र चंडी महारुद्र और विष्णु यज्ञ महोत्सव की पूर्णाहुति हुई। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत क्षेत्र की बिलपन पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन शक्तिपीठों पर दुर्गाष्टमी के पर्व पर विभिन्न आयोजन किए गए। मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। डूंगरपुर जिले के साकोदरा स्कूल में बेजुबान पक्षियों के परिंदे लगाए गए। इस दौरान बच्चों और स्टाफ ने परिंदे लगाते हुए पक्षियों के लिए दाने, पानी और रहने की समुचित व्यवस्था कर आमजन को प्रेरित करने का कार्य किया है। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबशी की आधा दर्जन से अधिक वारदातों में शामिल प्रतापगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। रामनवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गांव में यात्रा का स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर गढ़ी कस्बे में पुलिस और प्रशासन की टीम ने आगामी त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसडीएम और डीएसपी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के ज्वालाना वन क्षेत्र से नालापाड़ा गांव में पैंथर ने 3 पशुओं पर हमला कर दिया। इस हमले में पशु घायल हो गए। दौसा जिले के लालसोट थाने में सीएलडी सदस्य की बैठक का आयोजन हुआ, जहां क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। दौसा के सिकंदरा थाने में थानाधिकारी कमलेश मीणा और नायब तहसीलदार कल्याण मीणा की अध्यक्षता में सीएलडी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर भी चर्चा हुई है। दौसा जिले में स्थित पपलाज माता के मंदिर में अष्टमी और रामनवमी पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की है। दौसा जिले के कुशलपुरा गांव में छपरपोस घर में अचानक से आग लगने से 60,000 की नकदी, 40 बोरी गेहूं, 1 बोरी सरसों सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। झुंझुनू में अनीता बेडवाल की पेट्रा गांव हरिनगर में ताऊ दिलीप सिंह बेडवाल और चाचा सरदार सिंह बेडवाल ने डीजे के साथ घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली है। बनवारी लाल गांव में एकमात्र कुमार हैं जो कि मटकी बनाने का अपना पुश्तैनी कार्य करते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इन मिट्टी से बने मटकों की मांग कम जरूर हुई है, मगर स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूकता बढ़ने से अब फिर से इनकी मांग होने लगी है। झुंझुनू की शेखावटी की परंपरा को निभाते हुए बड़ा गांव के एक मनोज कुमार सैनी जेटीओ ने अपनी बहन मोनिका सैनी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली है। मंडावा क्षेत्र के नुआ ग्रामीण मंडल के कोहाड़ू गांव में सामाजिक न्याय पखवाड़े के तीसरे दिन हर घर नल से जल अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला उपाध्यक्ष एनजी प्यारेलाल ढुकिया द्वारा गांव में जल लाभार्थी के घर पहुंचकर नल पूजन किया गया। तारपुरा गांव की मनसा माता गौशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का महोत्सव समापन हुआ। कथा महोत्सव के अंतिम दिन श्री कृष्णा सुदामा की झांकी भी सजाई गई। देवलिया के पास मोटरसाइकिल को बचाने को लेकर सवारी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो गए। सरवाड़ सहित क्षेत्र में दुर्गाष्टमी पर दुर्गा मां के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं ने माता रानी के पोशाक, नारियल प्रसाद और पुष्प चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की है। ब्यावर के मसूदा थाना क्षेत्र के बागपुरा गांव में एक 20 वर्षीय युवक को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से युवक अचेत हो गया। टोडा रायसिंह के आमसागर और बुद्ध सागर का पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। टोडा रायसिंह के प्रमुख धार्मिक स्थल जलदेवी मंदिर वावड़ी में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। टोडा रायसिंह वाया झिराना जिला संपर्क सड़क पर इन दिनों पुलिस जाब्ते के अभाव में दिन भर जाम के हालात बने हुए हैं। टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के मोर गांव में स्टेट हाईवे के करीब बने एक मकान में रखी सरसों की बोरियों के ढेर में अचानक से अज्ञात लोग 4 बोरी सरसों चोरी कर ले गए। हनुमानगढ़ टाउन के शक्ति भवन में भवन मटेरियल लोड अनलोड मजदूर यूनियन का 10वां सम्मेलन हुआ। पालिका द्वारा गणगौर महोत्सव के दौरान आयोजित भजन संध्या में सानिया एवं बालक ने भाव विभोर करने वाला भजन प्रस्तुत किया है। इधर कस्बे के सुभाष नगर मोदी मार्ग पर एक टोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार घायल हो गया है। जाडला गांव में बिजली के तारों से हुई शॉर्ट सर्किट से अमरूदों के पौधे जलकर खाक हो गए। खेत के पास ही पापड़ी फीडर का जंक्शन लगा हुआ है, जहां आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है। धार्मिक त्योहारों को लेकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी जय यादव ने किशोराय पाटन में जुलूस और शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर फ्लैग मार्च निकाला है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।